भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। ध्यान रखना, कर्मों की विचित्र लीला है। तुम कितना भी पुण्य कमा लो, अभी पुण्य कमा रहे ना, और यदि आपको नरक आयु का बंध हो गया, समझ आ रहा? यदि नरक आयु बन गई और जीवन भर पुण्य कमाओगे तो नरकों में तो तुम्हें जाना पड़ेगा। तो जीवन भर का जो पुण्य है वह नरकों में पाप में बदल जाएगा ऑटोमेटिक। गई मेहनत बेकार। क्या हो जाएगा? सारा पुण्य किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये मत कर रहे। परोन्मुखी उदय इसे कहते हैं। वह कर्म जो है अपना लक्षण छोड़ के उसके साथ मिल जाता है, क्योंकि नरकों में पुण्य का उदय कभी नहीं होता, पाप का ही उदय, सतत पाप का उदय निरंतर। तो जो तुमने पुण्य कमाया वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जैसे मोदी ने नोट बदले, है ना, तो असली नोट रातों रात किस में कन्वर्ट हो गए? न कागज हो गए, कोई कीमत नहीं उनकी। समझ में आ रहा? एक आदेश में सारे नोट किसके बन गए? वो कल तक नोट थे, आज क्या हो गए? कागज हो गए। तो वैसे ही नरकों में जब ये जीव जाता है तो सारा पुण्य काय में बदल जाता है? पापों में। और यदि किसी ने देवायु का बंध किया है और जीवन भर इतना पुण्य नहीं कर पाया लेकिन स्वर्ग चला गया, तो सारा पाप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पुण्य। क्योंकि देवों के पूरी आयु तक कभी भी पाप का उदय नहीं होता, और नरकों में पुण्य का उदय और मनुष्य में दोनों का उदय होता है, पुण्य का भी। और नरकों में कभी सुख नहीं है, स्वर्गों में कभी दुख नहीं है, और मनुष्य को क्या है? सुख भी है और दोनों ही है। अब सोच लो अपने को सदा पुण्य का उदय है या पाप का भी है? एक सा है क्या जीवन? मनुष्य का जीवन एक सा नहीं होता। पुण्य का उदय भी चलता है और उसमें नरक का जीवन एक सा होता है। जैसे जन्म लिया तो मृत्यु तक, नरकों की कम से कम आयु मालूम है? 10,000 वर्ष, कम से कम, मिनिमम, मैक्सिमम 33 सागर। स्वर्गों की मिनिमम आयु कितनी है? 10,000 वर्ष, मैक्सिमम वहां भी 33 सागर। तो जिस समय आपका नरक में जन्म हुआ तो जो दुख है ना, वह निरंतर दुख का उदय रहेगा 10,000 वर्ष तक, और स्वर्गों में 10,000 वर्ष तक, ये सैद्धांतिक बातें, सुखी सुख का उदय रहेगा। और मनुष्य चाहे 1 करोड़ वर्ष की आयु ले आए, चाहे वह 10 वर्ष की ले आए, 1 साल की ले आए, उसके एक कर्म का उदय कभी नहीं रहेगा। पुण्य का भी उदय रहेगा और पाप का। कभी पुण्य का उदय बढ़ जाता है तो पाप का घट जाता है, कभी पाप का बढ़ जाता है तो पुण्य का घट जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि पुण्य करते रहो। पुण्य करने से क्या होगा? हमारी उपद्रव नाश होंगे। पुण्य कैसे करें? जासो पूजो परम पद देव शास्त्र। इस पूजा से पुण्य लगता है। कोई पूजा से क्या होता है? पुण्य लगता है। पुण्य से क्या होता है? पाप क्षय नहीं होता पुण्य से। पुण्य से पाप का नाश नहीं होता, पाप तो रहेगा ही, लेकिन जब पुण्य ज्यादा हो जाएगा तो पाप क्या हो जाएगा? उसकी संख्या कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो फिर क्या होगा? अधिक वाला कम वाले को अपना जैसा बना लेगा। कहते हैं भाई उसके पास बहुमत है, थोड़ा डर के रहो, है ना, उसके पास भीड़ है, ताकत है। पुण्य की ताकत बढ़ेगी तो पाप की ताकत क्या होगी? कम होगी। तो वो मरियल सा पुण्य पाप हो जाएगा।
वो फल तो देगा लेकिन ऐसे चुटपुट देगा, ज्यादा बड़े नहीं देगा। समझ में आ रहा? चोर, लुटेरा और डाकू 3 लोग होते हैं। तीनों में क्या अंतर? चोर कौन होता है, लुटेरा कौन होता है, डाकू कौन होते हैं? जो नजर बचा के उठाए वो चोर। सो रहे हो चुपचाप, पैसे निकाल लिए, सामान उठा के ले गए, वो चोर। लुटेरा जो छल से लूट ले, मीठा मीठा बोल के, छल कपट करके कि लाओ तुम्हारा पीतल दे दो, हम सोना बना देंगे। लुट गई, लुट गई, लुट गई। दे दिए सोने के आभूषण, तो पता चला वो हाथ का भी गया। डाकू कौन होते हैं? जो डरा के लें, धमका के लें, जो तुम्हारे धन को धमका के डरा के ले जाए, गर्दन पकड़ के बंदूक दिखा के, वो डाकू। जो नजर बचा के ले जाए वो चोर, और जो छल कपट से लूटे वो लुटेरा। ऐसे लोग से पाला पड़ सकता है ना? अपना तो रोज ही पड़ता है। कितने चले गए तो गल्ला को बड़ी हंसी आ रही।